आखिर ऐसा क्यों हुआ जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में, जिसके अंदर जाते ही वैज्ञानिकों की पूरी टीम नतमस्तक हो गई। वहां पर ना तो उनका कोई पढ़ाई काम आ सका, ना रिसर्च और ना ही उनके इतने बड़े बड़े और महंगे मशीनें। आखिर वैज्ञानिकों ने जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में ऐसे कौन कौन से चमत्कार देखे जिसे देखते ही वो अपने होशों हवास खो बैठे और वहां से भाग खड़े हुए। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पुराणों में जगन्नाथ पुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। वो यहाँ सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने की वजह से यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक बहुत ही जनप्रिय तीर्थ स्थल है। यहाँ की यात्रा का अपना अलग ही महत्व है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज भगवान को चढ़ाने के लिए महाप्रसाद का निर्माण किया जाता है। इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइयों को उनके 300 सहयोगियों की मदद से तैयार किया जाता है। मंदिर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में महाप्रसाद का निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। दोस्तों, यहाँ बनाए जाने वाले 56 व्यंजनों का निर्माण धार्मिक पुस्तकों के दिशा निर्देश के अनुसार पकाया जाता है। यह भोजन पूरी तरह से शाकाहारी होता है। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यहाँ पर रोज पूरे साल यही प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ एक खास बात यह है कि इस महाप्रसाद को चाहे 10,000 लोग खाए या फिर 10 लाख, यह ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज्यादा पड़ता है। इसका एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ पर हर रोज महाप्रसाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग जाता है। दोस्तों, जब वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने के लिए जगन्नाथ मंदिर में गए तो वहां पर उन्हें अनेक भक्त मिले जो भगवान जगन्नाथ के भक्ति में लीन थे। वह देखकर वैज्ञानिक थोड़ा हैरान तो हुए, मगर जब उन्होंने मंदिर के शिखर को देखा तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वह झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहरा रहा था और वहां पर कोई भी पक्षी नहीं उड़ रहा था। और तो और यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई भी जहाज या पक्षी उड़ नहीं सकता। वैज्ञानिकों की टीम इस दृश्य को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई और वहां से आगे बढ़ गई। उसके बाद उन्हें दिखाई पड़ती है भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी रसोई। दोस्तों, वैज्ञानिक इस रसोई को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी रसोई थी कि 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम कर रहे थे। वैज्ञानिक की टीम एक रसोइये से पूछते हैं कि यहाँ पर बनाने वाले भोजन कभी खत्म क्यों नहीं होता। जब उस रसोइये ने जवाब दिया तो वैज्ञानिकों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि रसोइये ने बताया कि भगवान जगन्नाथ हर रोज इस रसोइये में आकर हमारे साथ भोजन बनाते हैं और उनके महिमा के द्वारा यह प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। उसने यहाँ तक कहा कि मुझे इस रसोइये में काम करने का मौका मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर किसी को भगवान जगन्नाथ के दर्शन रोज नहीं होते, लेकिन वैज्ञानिक उस व्यक्ति के बात पर यकीन नहीं करते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आज यह प्रसाद कितने व्यक्ति के लिए बनाया गया है। रसोइये कहता है कि यह प्रसाद लगभग 2000 व्यक्ति के लिए बनाया गया है, लेकिन वैज्ञानिक देखते हैं कि यहाँ पर भोजन 50 मटकों में तैयार किया गया है और जब रात्रि को प्रसाद बांटने की तैयारी की जाती है तो वहाँ पर 7000 से ज्यादा भक्त मौजूद होते हैं। दोस्तों, जब प्रसाद बंटना शुरू होता है तो 2000 लोगों के लिए बनाया गया प्रसाद 7000 से ज्यादा लोगों में बंट जाता है। यह देखकर वैज्ञानिकों की टीम के होशों हवास उड़ जाते हैं और आखिरी व्यक्ति को प्रसाद देते हैं। जैसे ही प्रसाद खत्म होता है, वैज्ञानिक उस मटके में झांक कर देखते हैं तो उस मटके में प्रसाद खत्म हो चुका होता है। वैज्ञानिकों की टीम चालाकी दिखाते हुए पुजारी से कहते हैं कि हमें प्रसाद नहीं मिला। तब वहां पर जो घटना घटित हुई उसे देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। वह कांपने लगते हैं और नतमस्तक होकर भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। जब पुजारी वैज्ञानिकों की टीम को प्रसाद देने के लिए उस मटके में हाथ डालते हैं तो उस मटके में महाप्रसाद चमत्कारिक रूप से अपने आप ही आ जाता है। इस नज़ारे को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं और वैज्ञानिक भी जोर जोर से जय जगन्नाथ के नारे लगाने लग जाते हैं और तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, क्या आप में से कोई इंसान ऐसा है जो पहले कभी इस मंदिर में जा चुके हों
कृपया वहाँ के बारे में हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।